नमस्कार। मैं रवीश पांडे, रवीश के बोल यूट्यूब चैनल से आज हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है। कार्तिक मास की पूर्णिमा में दान उपादान करना, स्नान करना, पूजा अर्चना करना, इसका क्या लाभ मिलता है और कब से और क्यों इस दिन ऐसा किया जाता है, इसे भोलेनाथ भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का पूजन अर्चन करने से आज के दिन भगवान शंकर का दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति 7 जन्मों तक ज्ञानी और धनवान बना रहता है। ऐसी मान्यता है, ऐसी श्रुति है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का दर्शन मात्र कर लेने से, पूजन अर्चन मात्र कर लेने से व्यक्ति 7 जन्मों तक ज्ञानी और धनवान बना रहता है। आज ही के दिन भगवान शंकर ने भयानक असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा ही है जिस दिन भगवान शंकर ने भयानक असुर त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित हो, आज के दिन जब चंद्रमा आकाश में दिखाई दे, उसके उदय होते हुए ही भगवान शिव की आराधना करना, शिवा की, संभूति की, संतति की, प्रीति की, अनुसुईया की और क्षमा तथा कृतिका की 6 कृतिकाएँ हैं। इन 6 कृतिकाओं का पूजन मात्र कर लेने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक महीना। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना है कार्तिक महीना। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएं होती हैं और जब अधिक मास या मल मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 16 हो जाती है। सृष्टि के आरंभ से ही यह तिथि बड़ी खास रही है। पुराणों में इस दिन स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्राप्त करने वाला बताया गया है। पुराणों में इसका वर्णन है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना, तप करना, दान करना, उपादान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं है, बल्कि शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत अधिक है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार आज ही के दिन हुआ था। भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हो गया। शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार भी किया था, उसका वध भी किया था, जिसे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी एक अलग नाम दिया, त्रिपुरारी। शिव के अनेक नामों में से एक नाम त्रिपुरारी भी है। त्रिपुरारी भगवान शिव का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भयानक असुर त्रिपुरासुर का वध भगवान शिव ने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह यह दिन एक नहीं बल्कि कई वजहों से खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर
उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रमा जब प्रकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, शंभुति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व यह है, आज के दिन दान उपादान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देव दिवाली के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ही महाभयानक असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। और त्रिपुरासुर का वध हो जाने से देवलोक में, स्वर्गलोक में देवताओं में इतनी प्रसन्नता हुई कि दीप जला करके इसकी खुशी मनाए उन लोगों ने। इसलिए इसको दीपोत्सव के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं और देव दिवाली भी इसे कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। फिर मैं इसी तरह के रोचक वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आता रहूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।